इंदौर नगर निगम ने एनजीओ की मदद से जोन 9 स्थित गोमा के फेल के बगीचे को पहले 4R बगीचे की शक्ल दे दी है। वार्ड 47 में निर्मित इस बगीचे की खास बात यह है कि यहाँ पुराने फालतू पड़े सामान और अटाले का उपयोग कर उसे सजावटी सामग्री में बदलकर तैयार किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज, इन 4 शब्दों में समाहित 4R मध्य प्रदेश का पहला गार्डन है जिसे गोमा की फेल में खाली जमीन पर तैयार किया गया है। गांधी जयंती पर शहर वासियों को समर्पित इस बगीचे में खाली प्लास्टिक की बोतलों पर रंग कर पेड़ बनाया गया है। बड़ी झाड़ुओं और कोठी सजाकर हरा, नीला, पीला और काला बिन बनाया गया है। पुराने टायरों और रस्सियों की मदद से बच्चों के लिए झूला बनाया गया है। पेड़ों के तनों को रंग कर उन पर पक्षियों के बैठने का स्थान बनाया गया है। इसके अलावा लकड़ियों और पुराने टायरों पर रंग कर उन्हें कुर्सी की शक्ल दी गई है। कहीं पुराने मटकों को रंग कर उनमें पौधे लगाए गए हैं तो कहीं टायरों पर कार्टून कैरेक्टर या घड़ी उकेरी गई है। बोतलों के ढक्कनों से गांधी जी की आकृति पहले ही तैयार हो चुकी है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि निगम की टीम को एनजीओ की मदद से बगीचे को 4R बगीचा बनाने के लिए लगभग 15 दिन का समय लगा है। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो पूरी नगर निगम की एनजीओ की टीम है, सनप्रीत की टीम है, इन्होंने एक 4R गार्डन ये बनाया है। बेसिकली इस गार्डन की थीम ये है कि कई सारा सामान ऐसा होता है जो हम लोग उसको ख़राब समझ के या कचरा समझ के फेंक देते हैं, लेकिन अब ये समय आ गया है कि कचरे को भी कैसे क्रिएटिविटी के द्वारा अच्छा रूप प्रदान किया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है। अभी कई सारे स्टार्टअप्स भी ऐसे आए हैं जो वेस्ट से वेल्थ बनाने की ओर काम कर रहे हैं। जो पुराना कचरा है, जो बेकार चीज़ें हैं, उनसे अच्छी क्रिएटिव चीज़ें बना के मार्केट में बेचते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इसी को प्रमोट करने के लिए है ताकि लोग इसको देखें, इसको विज़िट करें और ये समझें कि कचरे का भी अपना मूल्य होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे पहले चूँकि 3R फोरम की वर्कशॉप भी इंदौर में हुई थी और 3R का जो डिक्लेरेशन है पूरे देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में वो इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये गार्डन इसमें जो आज काम हुआ है और कल इसका इनॉग्रेशन है, तो इसके बाद ये और जगह भी ये मैसेज कन्वे करेगा कि कचरा वेस्ट नहीं होता है, ख़राब चीज़ नहीं होती है, उससे भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें की जा सकती हैं। हम बिल्कुल कई जगह से रहवासियों ने भी इस तरीके की पहल शुरू की हैं। उन्होंने कई जगह अपनी जो बैकलैंड्स हैं उनमें बहुत सारी क्रिएटिविटी के साथ ये काम किए हैं और जो गार्डन्स भी हैं वहाँ से भी कई तरीके की डिमांड है, तो इनका रेप्लिकेट भी इनको किया जाएगा। बगीचे को तैयार करने में ह्यूमन मैट्रिक एनजीओ के कैप्टन सनप्रीत की टीम ने मेहनत की है। उन्होंने बताया कि किस तरह अनुपयोगी सामान का उपयोग कर उन्होंने गार्डन तैयार किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 4R का मतलब क्या होता है। 4R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल और रिफ्यूज़। ये चौथा जो R है वो रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब है कि हम अपनी अमूमन ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं जिससे कचरा उत्पन्न नहीं हो। जैसे कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। अगर हम रिफ्यूज़ करेंगे, उसमें लेंगे नहीं, तो भी बहुत बड़ा हम पर्यावरण को सपोर्ट करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इंदौर चौका लगा चुका है और 5वीं बार स्वच्छता पंच की तैयारी कर रहा है। तो इसमें जो ये रिफ्यूज़ है, ये कमिश्नर मैडम ने हमको बोला था कि 3R पे तो सब काम करते हैं, आप 4R पे काम करके दिखाएं। तो इसमें ये रिफ्यूज़ ऐड हुआ है। तो अब ये 4R जो गार्डन का कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने इस कॉन्सेप्ट को लिया कि अपन ने पूरे शहर में से जो जो चीज़ वेस्ट होती हैं, जिसका हम कबाड़ बोलते हैं, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, उसको आर्ट में कन्वर्ट किया। इसमें कन्वर्ट करने में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट से कुछ बच्चे हैं, उन लोगों ने भी हमारा सपोर्ट किया। वो लोग भी आए, निगम की टीम ने भी पूरा सपोर्ट किया। फिर हम लोगों ने जहाँ जहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड में, वर्कशॉप में,
चाय की दुकान में कुल्हड़, कहीं से जो भी चीज़ मिल सकती थी वो कबाड़ से हमने चीज़ें इकट्ठी कराई। तो हमारे 5, 7, 10 दिन में सब चीज़ें इकट्ठी कराई। और गार्डन भी हमने ये वाला इसलिए चूज़ किया क्योंकि इस वार्ड में जो सबसे ख़राब स्थिति में गार्डन था वो यही गार्डन था। अब ये गार्डन लगभग 9,730 स्क्वायर फीट में और 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो हमने जब 4R गार्डन का कॉन्सेप्ट बनाया तो नेहरू पार्क में हमको एक पुरानी 1947 से पहले ब्रिटिशर्स के टाइम की एक गन मिली, जिसको हम यहाँ पर लेकर आए क्रेन के द्वारा। फिर हमको वर्कशॉप में ऐसे कुछ व्हील बैरो मिले, उसको भी लेकर आए। फिर उनको जोड़ के हम लोगों ने एक हेरिटेज लुक दिया यहाँ पर। इसी तरीके से हम आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जब सफाई कर्मी जिस तरह का व्हील बैरो यूज़ कर सकते थे, ठेला जिसे बोलते हैं, वो एक पूरा कबाड़ मिला, उसको लेकर आए। उसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का लोगो डिज़ाइन किया और गार्डनिंग करी, तो एक हेरिटेज फील दे दिया। एक गार्डन में हमने 4R जो एक्चुअल कंसेप्ट है उसको लिखा, आपने अभी वीडियो लिया होगा, उसमें जो 4R सिल्वर चमक रहा है, वो जो यहाँ पिछले 15 दिन में सब बच्चों ने काम किया तो रोज़ खाना मंगाते थे, और वो जो खाना का सिल्वर फॉइल होती थी उसको हमने इकट्ठा कर लिया 15 दिन में, और उसको धोकर साफ़ करके जो 4R जो चमक रहा है वो उससे बनाया। तो ऐसे ही हमने हर चीज़ कबाड़ से ली। टायर का बहुत अच्छा उपयोग किया बच्चों को खेलने के लिए। प्लास्टिक की बोतलों का गोल्डन ट्री बनाया। ये मैसेज जा रहा है इस गोल्डन ट्री से कि आप जो वेस्ट है उसको वेस्ट में समझो, वेस्ट गोल्ड का काम करता है। तो वेस्ट से भी पैसा कमाया जा सकता है, रीयूज़ करा जा सकता है, रिसाइकल करा जा सकता है, पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। अपने ऐसी बांस बल्लियों से एक पूरा गज़ीबो हट बना दिया जिसमें बैठने की व्यवस्था कर दी। बच्चों खेलने के जो कार्टून हैं, मिनियंस हो गए, बनी हो गया, कोबरा हो गया, इन सब के हिसाब से पूरा शोकेस किया है। इस गार्डन में बहुत सारे पेड़ घने थे पहले से, तो हर पेड़ का नाम और हर पेड़ का बॉटनिकल नेम जो बच्चों की पढ़ाई में काम आता है वो भी हम लोगों ने लकड़ी के तख्तों से काट करके खुद बनाया। तो ऐसे ये मेरे ख्याल से प्रदेश नहीं, शायद देश में पहले ही इस तरह का कोई गार्डन होगा जो इस तरह से विकसित हुआ है, पूरा का पूरा कबाड़ से। इसमें टोटल सर सामान अगर बोलें तो जो ये गन है और इसकी जो टायर्स हैं ये 3 टन के आसपास होंगे, और बाकी जो इसमें लगभग 3 टन और सामान लगा है। अभी निगमित मैडम आई थी और उनके निर्देशानुसार यहाँ पर CCTV कैमरास भी लग रहे हैं, क्योंकि पार्षद जी ने भी उनसे रिक्वेस्ट करी थी। तो CCTV कैमरा भी लग रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड का भी प्रबंध हो रहा है, और इस गार्डन के लिए परमानेंट एक माली की व्यवस्था करी जा रही है। और मैडम को ये गार्डन अच्छा भी लगा, उन शायद वो कह रही हैं कि इस तरह के और भी गार्डन शहर में विकसित किए जा सकते हैं। हम लोगों को मैडम ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि आप बनाइए, तो हमने चालू कर दी तैयारी। 4-5 दिन के बाद मैडम का फ़ोन आया कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है और 6ठा वर्षगांठ भी है स्वच्छ भारत मिशन का, तो उसी दिन करना है। तो हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो 11 दिन के भीतर हमें काम करना था। तो ये मेजर चैलेंज था कि पूरे शहर से चीज़ें प्रोक्योर करनी है कबाड़ की, फिर उसमें फिर दिमाग लगाना है कि कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस करनी है, कौन सी चीज़ें कैसे कार्व करनी है, तो उसमें बहुत मेहनत लगेगी। तो हमारी NGO की टीम में करीब 20 एक लोग इसमें थे, और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स के कुछ बच्चे थे 2-3। फिर गार्डन का जो दरोगा है उनका बहुत सपोर्ट रहा। फिर यहाँ पर एक नगर निगम के ठेकेदार हैं पप्पू भाटिया जी, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ सामान दिया। फिर उसके बाद हमें संदीप सोनी सर और महेश शर्मा जी ने बहुत सहयोग किया। वो रोज़ एक चक्कर मार के गाइडेंस और चीज़ें उपलब्ध कराते थे। तो इस तरह से सभी के कंबाइंड एफर्ट से चीज़ें होती चली गई, और मैडम को पर डे की रिपोर्टिंग मैं कर देता था कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये रिक्वायर्ड है। तो उनका तो सिर्फ सिंगल टारगेट था कि 2 तारीख को ये स्टार्ट करना है, तो हम उसी लक्ष्य को लेकर चले और हमने कंप्लीट कर लिया आज 1 तारीख की शाम तक से। गांधी जयंती से एक दिन पहले तैयार गार्डन की खासियत बताते हुए पूर्व पार्षद नंदकिशोर पहाड़िया ने निगम के प्रयासों की सराहना करते हुए गार्डन की सुरक्षा पर सवाल उठाए। हम गांधी जी की 151वीं जयंती पर इसको सभी को यहाँ इस बस्ती के लोगों को इस गार्डन को समर्पित करने जा रहे हैं। ये 4R गार्डन बन रहा है। इसमें कोई भी नई चीज़ का यूज नहीं किया गया है। जैसे आपने एक पेड़ देखा हो तो इसमें 2800 बॉटल है। ये 1947 के पहले की ये तोप देख रहे हैं आप। ये स्वच्छता सर्वेक्षण का पंच देख रहे हैं जो हम लगातार 5वीं बार भी इसे जीतेंगे, तो अभी से हमने प्रयास शुरू कर दिए। और जिस तरह से यहाँ पुरानी चीज़ों का जैसे टायरों का उपयोग किया गया है, यहाँ पर आपने देखा कुर्सियाँ टायरों से बनाई गई है। वेस्टेज चीज़ें जो टूटी फूटी होती हैं उनकी कुर्सियाँ बनाई गई हैं। तो ऐसे बहुत सारे आइटम है, जैसे टब लगाया गया है, यहाँ गुलाब का टब लगाया गया है। यहाँ पर आकर्षण के लिए लाइटिंग का जो हमने कार्य किया है, जैसे हमारे यहाँ पर जो ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं इन्होंने लगातार, मैं देख रहा हूँ क्योंकि मेरा निवास स्थान ठीक गार्डन के सामने है, मैं लगातार देख रहा हूँ कि 15 दिन से इस कार्य में इस कदर लगे हुए हैं, इसको इतना साज सज्जा देने में लगे हुए हैं कि उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मुख्य कर्ता धर्ता है वो NGO भी चलाते हैं, और जो भी पुरानी चीज़ों का यहाँ पर जो उपयोग किया गया है, जैसे आप देख रहे हैं गांधी जी का लगातार यहाँ पर गांधी जी को ढक्कनों से उनकी आकृति को रूप दिया गया है।
तो अपने आप में कल्पना उनकी सोच देखिए, आप पुराना देखें कि एक लैंप का वो पुराना जिसको अपन 50 साल 60 साल पुराना वो लैंप है, तो ऐसी सभी चीज़ों का झाड़ू का उपयोग जो वेस्टेज हो जाती है, झाड़ू खिड़कियों का उपयोग, आप यहाँ पर जितनी निगाहें दौड़ाओगे, मेरा तो देखिए कमिश्नर मैडम से एक ही निवेदन है, मेरी बात भी होने वाली है कि यहाँ पर एक चौकीदार की व्यवस्था हो, यहाँ पर कैमरे लगें, क्योंकि ये बस्ती बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर मैनेज करके इसको यथावत रखना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बच्चे आएंगे, नीचे लाइटिंग है, ज़मीन स्तर पर लाइटिंग लगी हुई है, कहीं जैसे हमें यहाँ चौकीदार परमानेंट रहेगा तो इन सब चीज़ों को हम अवेयर पाएंगे और इसे अच्छी तरह से गार्डन को मेंटेन कर पाएंगे। इसकी सारी व्यवस्थाएं हम नगर निगम की ओर से कमिश्नर साहब से निवेदन करके इसके लिए प्रयास करेंगे कि ये यथावत रहे, क्योंकि इसको अवेयर टेढ़ी की रहे। इंदौर नगर निगम ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 4R गार्डन जनता को समर्पित कर दिया है। इंदौर में स्वच्छता का पंच लगाने की तैयारी को लेकर अन्य वार्डों में भी इस तरह के गार्डन तैयार किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।